बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो सीरीज बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं क्लोनिंग से रिलेटेड। क्लोनिंग क्या है? दैट वन इज अ टेक्निक टू प्रोड्यूस क्लोन्स फॉर यूजेनिक एम्स। तो ये एक ऐसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं और इसका बेसिक जो एम या पर्पस है दैट इज फॉर यूजेनिक। यूजेनिक से मुराद ये होता है कि कोई भी जानदार, लाइक उसमें हम एग्जांपल इंसानों की भी ले सकते हैं, जो कि बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले हों, उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके उसको नेक्स्ट जनरेशन में क्या है ट्रांसफर कर सकें। और ये सारी की सारी जो टेक्निक या टेक्नोलॉजी है दैट डिपेंड्स अपॉन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपल हो गया कि जब हम एक जानदार का क्लोन बना रहे हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होगा नतीजा। अब क्लोन क्या है? क्लोन जो है वो एक सेल, एक इंडिविजुअल है, एक ऐसी नस्ल है जिसको क्या है हमने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया है। लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये हम आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। अब वो कहता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन अकर्स। तो जितने भी मेंबर्स होंगे क्लोन के वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा होंगे, उनके अंदर माइटोसिस हुई होगी, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी सेम। लेकिन कहां पे आके चेंज आ सकता है उसके क्लोन्स के अंदर या उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर? अगर कहीं पे म्यूटेशन हो जाए। हम म्यूटेशन के बारे में जानते हैं कि दैट इज द सडन चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो वो कोई भी एक्सटर्नल आपके पास फैक्टर्स उसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं या कोई इंटरनली चेंज जो है वो भी म्यूटेशन का बाइस बन सकती है। तो अगर म्यूटेशन होगी तो देन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो चाहे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाला जानदार है तो वो भी आइडेंटिकल नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट। जनरली अगर बात करूं तो कोई भी एनिमल जो है दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग, बट सम सर्कमस्टांसेस में देखा ये गया है कि उनके अंदर भी क्लोनिंग वाला प्रोसेस जो है वो हो जाता है। वो कैसे होता है उसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोट करना चाहूँ तो हमारे पास कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ हमारे पास दूसरे प्रिमिटिव काइंड ऑफ एनिमल्स हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस यानी क्लोनिंग के थ्रू जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। अब थोड़ा सा क्लोनिंग से रिलेटेड बात करूं तो उसमें 1997 में, क्योंकि क्लोनिंग पर काम काफी देर पहले से चल रहा था और उसकी कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से हम एक वर्टिब्रेट जानदार का क्लोन तैयार कर सकें। और ये एक हाव ही की तरह था, लेकिन इस हाव को पूरा किया एक स्कॉटिश हमारे पास साइंटिस्ट था जिसका नाम था इयान। उसने 1997 में स्कॉटलैंड में एक शीप जो थी वो क्लोन तैयार की जिसका नाम था डॉली। और उसके बाद जो है फिर डिफरेंट काइंड ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स जो है उनके भी क्लोन तैयार किए गए, लाइक काउज और माइस। और बाद में इस टेक्निक को जो है वो कमर्शियल लेवल पे भी यूज किया गया टू प्रोड्यूस द पेडिग्री और एनिमल्स लाइक हॉर्सेस जो प्राइज बुल्स थे उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग की। हमारे पास इसको क्लोनिंग को हमने डिवाइड किया हुआ है दो टाइप्स में। एक हमारे पास आर्टिफिशियल क्लोनिंग कहलाएगी, इसे मैं ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग भी कहता हूं। और दूसरी हमारे पास नेचुरल क्लोनिंग कहलाएगी या एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग कहलाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि क्लोनिंग जो है एक आर्टिफिशियल प्रोसेस ही कंसीडर किया जाता है, बट समटाइम्स अंडर सम सर्कमस्टांसेस नेचुरल क्लोनिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन वो प्योरली आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा नहीं होती। सबसे पहले आर्टिफिशियल या ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग की बात कर लेते हैं। तो ये किस तरह की जाती है, तो इसकी एग्जांपल वही सेम मैं यहाँ पे कोट करूंगा जो कि डॉली शीप के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि सबसे पहले जो है वो 1997 में क्लोन बनाया गया। उसमें टेक्निक क्या इस्तेमाल की गई थी कि लाइक हमने जिसका क्लोन बनाना था जिस शीप का, वो डोनर सेल लिया उसका बॉडी का जो कि डिप्लॉयड सेल होगा 2n है, और एक हमने दूसरी शीप ली जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग मौजूद था। अगेन वो जाइगोट की कंडीशन में था, और जाइगोट भी क्या होता है आपके पास डिप्लॉयड होता है। अब हमने किया कि ये जो जाइगोट था, ये फर्टिलाइज्ड एग था, इसका न्यूक्लियस जो था रिमूव कर दिया। अब ये आपके पास फर्टिलाइज्ड एग क्या था? खाली। तो हमने सिंपली क्या किया कि ये जो डोनर सेल का न्यूक्लियस था इसको इसके फर्टिलाइज्ड एग वाले साइड पे दाखिल करवाया और देन उसको वापस एंटर करवा दिया वोम में। स्पेसिफिक वोम में उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ। और अब क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियस जो था वो डोनर सेल का था जिसका हम चाहते थे कि क्लोन बनाना, तो जब वो वोम में बच्चा तैयार होगा
वो जो इंडिविजुअल बनेगा दैट इज अ क्लॉन और आइडेंटिकल टू द डॉलर सेल, तो वो उसी तरह का दिखेगा। तो इसी तरह जो थी वो हमारे पास डॉली शीप तैयार की गई थी थ्रू आर्टिफिशियल और ऑर्गेनिज्मिक क्लॉनिंग। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो नेचुरल या एम्ब्रियोनिक क्लॉनिंग जिसे हम नाम देते हैं, ये जनरली इसका स्टार्ट जो है वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट एट द एंड देखा ये जाता है कि इसके अंदर एक साइड पर आके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर क्या है हमारे पास क्लोन्स बनते हैं या हम उन्हें ट्विंस का नाम देते हैं। वो किस तरह, लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो गैमीट्स चाहिए और गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उनका नंबर इंटैक्ट रहे, सेम रहे विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स। तो स्पर्म और एग के फर्टिलाइज करने पर यानी फ्यूज होने पर गैमीट्स के हमारे पास जाइगोट बनता है जो कि 2n यानी डिप्लॉयड होगा। अब जाइगोट एक सिंगल सेल है और इसने एक मल्टी सेलुलर जानदार में तब्दील होना है, तो उस दौरानिये में क्या होता है कि यहाँ पे ये 2 सेल स्टेज में जाता है यानी माइटोसिस से गुजरता है। जब माइटोसिस से गुजरता है तो एक से सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल में तब्दील होता है और ये दो डॉटर सेल्स जो हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, बट somehow अंडर सम सर्कमस्टांसेस या एबनॉर्मल कंडीशंस में देखा ये गया कि जो 2 सेल स्टेज पर हमारे पास ये जाइगोट के दो सेल्स जो आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं जेनेटिकली, ये सेपरेट हो जाते हैं और ये इंडिविजुअली जो है डिवाइड करके एक इंडिविजुअल में या एक जानदार में तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो थी वो सेम थी, तो उस बुनियाद पर जो इनसे बनने वाला जानदार होगा वो भी एक दूसरे के हूबहू मुशाबियत रखते होंगे क्योंकि उन दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ओरिजिन जो है वो सेम है। बट अगर उसे पीछे देखा जाए तो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पेरेंट्स, यानी मेल और फीमेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ही मिलाप है। बट जहां पे इसको डिवाइड या सेपरेट नहीं होना चाहिए था, यहां से ये सेपरेट होकर ये इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली कह लें कि डेवलपमेंट प्रोसेस में दाखिल हो जाता है और उससे क्या हमारे पास एक नया जानदार बन जाता है। और उसमें हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द इंसानों में भी आइडेंटिकल ट्विंस देखने को मिलते हैं जिनका जेंडर और शक्ल सूरत क्या होती है, सेम होती है। तो ये हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। इसके बरअक्स हमारे पास दूसरी जो टाइप ऑफ ट्विंस होते हैं वो फ्रेटर्नल ट्विंस है। उनको जनरली आपको मैं सिर्फ बता देता हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि आपके पास क्योंकि नंबर ऑफ स्पर्म ज्यादा है, एक्सेल एक ही प्रोड्यूस फीमेल की बॉडी में होता है, बट समटाइम्स क्या होता है एबनॉर्मली फीमेल की बॉडी में एक से ज्यादा एक्सेल बन जाता है, तो वो एक ही टाइम पे एक से ज्यादा फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में हो जाती है। तो उसके नतीजे में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, एक इंसान बनता है, वो ट्विंस तो होते हैं बट वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो फ्रेटर्नल होते हैं। तो फ्रेटर्नल के जेंडर का भी फर्क हो सकता है, अगर सेम जेंडर भी हो तो वो शक्ल सूरत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्योरली क्या है, प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास होगी टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। और लास्ट पे अब एक सवाल हमारे जहन में उठता है कि हम यहाँ पे क्लोनिंग पर बात तो कर रहे हैं और ज्यादा यहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो क्या इंसानों की क्लोनिंग जो है वो मुमकिन है या इंसानों की क्लोनिंग पर अभी तक हमने कोई काम किया? तो इंसानों की क्लोनिंग जो है वो एक कंट्रोवर्शियल है और इसको बैन किया गया वर्ल्ड वाइड। उसके पीछे कई रीजंस थी। उन चंद रीजंस में एक रीजन ये थी कि हम ह्यूमन क्लोन बनाना क्यों चाहते हैं। बेसिक जो हमारा पर्पस था, हम ह्यूमन क्लोन इस पीछे बनाना चाहते थे ताकि जब हमें कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो उसके अंदर जो डोनर जब हम ढूंढने चलते हैं तो उसमें फिर प्रोटीन्स मैच की जाती हैं। तो जब आप किसी दूसरे इंडिविजुअल या इंसान से ले रहे हो तो वो उसके साथ मैच करना या कंप्लीट मैच नहीं हो पाता, तो उससे कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आती थी। तो उस पीछे हम चाहते थे कि अगर हम उसी के इंसान का एक क्लोन बना लें और उसी से अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है ऑर्गन में तो उससे ऑर्गन लेके ट्रांसप्लांट कर लिए जाए तो वो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन बाद में ह्यूमन राइट्स वालों ने कहा जी कि जब एक इंसान का क्लोन आप चाहे तैयार कर रहे हैं, वो है एक उसी सेल की प्रोडक्ट है, बट उसके एक अपना सोचना, उसकी एक अपनी जिंदगी और उसका अपना एक रहन सहन होगा, तो उस बुनियाद पर इसको बैन कर दिया गया था और अभी तक ह्यूमन क्लोनिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड बैन है। तो ये सारी की सारी हमारी आज की डिस्कशन थी क्लोनिंग से रिलेटेड। तो होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।